हाल ही में मैंने कुछ ग्राम सभाओं का दौरा भी किया। वहाँ जिस तरह से मैंने अपने बातों को रखा, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इससे पहले जो सरकार में थी वो भी है मेरे लिए कम्पटीटर ही है, और जो यहाँ पे हमारे सिटिंग विधायक है वो भी कम्पटीटर है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, विधानसभा चुनाव 2024 का जो फर्स्ट फेज का नामांकन तिथि था, वो आज आखिरी तिथि था नामांकन के लिए, और सभी प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगा दिया था कि आज समय से पहले जो है नामांकन दाखिल कर लिया जाए, और नामांकन हुआ भी। और अभी नामांकन कर वापस निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, विश्वकर्मा उरांव जी। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि नामांकन कराकर जो है ये वापस आ रहे हैं क्षेत्र में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस तरह से इनका जो है लोगों में इनके प्रति जो ख्याल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। तो ये बताइए कि आज आपने नामांकन किया, क्या लग रहा है क्षेत्र में किस मुद्दे को लेकर चलेंगे आप? क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता लगभग हमको लगता है 15-20 साल से इंतज़ार में है कि वो सारे चीज़ मुद्दे पूरे होते। लेकिन हर बार चुनाव होती है, राजनेता अपना जो भी है किसी तरह से जनता का वोट पाती है, और वो मुद्दे ही रह जाते हैं, उनका समाधान ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक पहल करने की कोशिश है कि जनता के लिए जो भी ऐसा प्रतिनिधि बने जो यहाँ की समस्याओं का समाधान कर पाए। और मुझे लगता है कि अगर निश्चित रूप से अगर किसी तरह से मुझे विजय प्राप्त होती है तो मैं जनता के जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको पूरा करने में खरा उतरूँगा। बिल्कुल। और अभी जो जिस तरह से सोशल वर्क आप कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो जाते हैं, या फिर आप नामांकन के बाद जो जाइएगा, तो इससे पहले जो जाते थे किस तरह से रिस्पांस था, अब क्या रिस्पांस होगा? अभी रुझान तो देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में मैंने कुछ ग्राम सभाओं का दौरा भी किया। वहाँ जिस तरह से मैंने अपने बातों को रखा, लोग पसंद कर रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि उनकी मन की बातों को जो हमारे जो जनता है या ग्रामीण है उनके मन की बातों को समझना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जो राजनेता वो समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है कि उन्हें कोई तीसरा विकल्प की तलाश है। जो यहाँ जो परसेप्शन बना हुआ है कि एक पार्टी गई तो दूसरी पार्टी आई, एक पार्टी गई तो दूसरी पार्टी आई, यह जो चला हुआ है वो चलन को आप जनता समाप्त करने के मूड में है। तो अभी जो माहौल है, इस माहौल में आप कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? क्योंकि चुनाव में तो आप उतर ही चुके हैं। कम्पटीटर तो जो इससे पहले जो सरकार में थी वो भी है मेरे लिए कम्पटीटर ही है, और जो यहाँ पे हमारे सिटिंग विधायक है वो भी कम्पटीटर है। कम्पिटिटर क्या लग रहा है, कितने मतों का अंतराल होगा? अगर ये बताना तो मुश्किल है। अब मैं तो नया हूँ। अब जो मैं क्षेत्र में जितना कम समय में मेहनत कर पाऊँ, अधिक से अधिक अपनी बातों को जनता के सामने रख पाऊँ जितना ज़्यादा, और वो उस चीज़ को समझ पाएँ कि ये जो बात कर रहे हैं ये हमें पूरा कर सकते हैं। विधानसभा का चुनाव ये आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं? पहला चुनाव है। चलिए, बिल्कुल। ये युवा उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये, और क्षेत्र में जा रहे हैं। अब चुनाव जो विधानसभा का चुनाव 2024 का जो है इस क्षेत्र में चलेंगे। अब किन किन मुद्दों को लेकर चलेंगे इन्होंने तो बताया, लेकिन फिर भी हम इनसे और भी बाद में मिलेंगे और जानकारी लेने का कोशिश करेंगे ये क्षेत्र में किस तरह से लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। अब ये देखना कि किसके पक्ष में रिजल्ट आता है, ये तो रिजल्ट जो है 23 नवंबर को ही देखा जाएगा। चलिए, फिलहाल मेरे नहीं हमारे साथ देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।